सौनिक जी ने 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्नों के उत्तर श्री श्रुति जी ने दिए। यहीं से भागवत कथा प्रारंभ हुई। लेकिन भागवत कथा की रचना किसने की? वेदव्यास जी ने। लेकिन इसका प्रचार किसने किया? बोले रचना तो श्री वेदव्यास जी ने की, परंतु इसका प्रचार श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। भगवान नारायण के मुख से ब्रह्मा जी ने भागवत कथा सुनी, ब्रह्मा जी के मुख से नारद जी ने भागवत की कथा सुनी, नारद जी के मुख से सनकादिक ऋषियों ने भागवत की कथा सुनी, सनकादिक ऋषियों से श्री सूत जी ने कथा को सुना, सनकादिक ऋषियों से श्री सूत जी, श्री सूत जी से श्री सुखदेव जी, और सुखदेव जी से महाराज परीक्षित से लेकर के पूरे संसार में कथा की धारा बह गई। आहा, लेकिन इसका प्रचार कैसे हुआ? पहले इसकी रचना सुन लीजिए। द्वापर युग के अंत में द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरद्धोगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में द्वैपायन श्री कृष्ण श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ। किस लिए हुआ? ये भगवान का ही एक अवतार है वेदव्यास जी। इन्होंने ग्रंथों की रचना करके हम सबको एक निधि दी, ग्रंथ। देखो साहब, बुरा मत मानना, जितने सनातनी कान खोल कर के बैठे, जो बैठे हैं कान खोलकर सुन लो। और धर्मों के लोगों के लिए एक ही पुस्तक है पढ़ने के लिए, समझ जाओ हम किसी के लिए कह रहे हैं। और धर्मावलंबियों को एक ही पुस्तक है पढ़ने के लिए, पर तुम लोग इतने धनवान हो कि 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, 108 उपनिषद और 5वां वेद महाभारत पढ़ने के लिए है। तुम्हारे पास एक ही संपत्ति है। उनकी वह किताब अगर हेरा जाए, वह किताब गुम जाए तो दूसरों का चूनी बचने है, उनके भगवान तक हेरा जा रहे। लेकिन अपनी आहा, कितने गर्व की बात है कि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, 4 वेदों का निरूपण किया, 5वां वेद महाभारत की रचना की। आहा, तो द्वापर के अंत में श्री वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना पहले कर दी, 4 वेदों का निरूपण कर दिया, 5वां वेद महाभारत बना दिया। परंतु फिर भी मन को शांति नहीं मिली। तो उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी आए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन भैया पाप होते सब छाराए, पाप होते सब छाराए, सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 जीवन नारायण 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 चंद्र नारायण नारायण नारायण
चंद्र नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 ओ नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज आ गए किसके पास? वेद व्यास जी के पास। व्यास जी जय हो। भगवान कैसे हैं आप? बड़े आनंद। नारद जी ने मुख मलिन देखा, आपका चेहरा बड़ा लटका लटका नजर आता है, क्या कारण है? नारद जी व्यास जी बोले सरकार हमारा मन खिन्न है। किस बात पे? अरे आपकी लेखनी ने तो बड़ा कमाल किया, जो आपकी पुस्तकों को पढ़ लेता, ग्रंथों को पढ़ लेता, उसकी समाधि लग जाती, और आपका ही मन खिन्न हो, विचित्र बात है। भगवान देव ऋषि जी हमारा मन इसलिए खिन्न है कि बार बार इस मन में आ रहा कि अभी कुछ रह गया, पर समझ नहीं आता क्या रह गया। हो नारद जी बोले भैया अभी तक ठाकुर जी के विराट रूप का बड़ा दर्शन करवाया तुमने ग्रंथों में, महाभारत में। ठाकुर जी की बाल लीला रह गई, उसका वर्णन करो, लिखो, भागवत लिखो। लेकिन महाराज हमें तो कुछ पता ही नहीं है, कहां से लिख दें? नारद जी बोले हम तो हैं,